नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। बेमेतरा जिला के ग्रामीण इलाकों और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रही अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अब जनप्रतिनिधि और ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। जनपद सदस्य दीपक दिनकर की अगुवाई में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपते हुए अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। दीपक दिनकर का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार चरम पर पहुंच चुका है। उनका कहना है कि मुख्य शराब भट्टी से ही कथित तौर पर कोचियों यानी अवैध शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब आसानी से उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के बजाय मूक दर्शक बना हुआ है और अवैध कारोबारियों को संरक्षण दे रहा है। जनपद सदस्य ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द अवैध शराब बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि मामले की शिकायत प्राप्त हो गई है और शिकायत के आधार पर आबकारी विभाग को तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बेमेतरा क्षेत्र में कुछ समय से अवैध शराब की बिक्री जो है क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रही है। इसी को लेकर के हम आज कलेक्टर महोदया के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसकी त्वरित कार्यवाही को लेकर के हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो अवैध शराब की जो बिक्री है उस पर अंकुश लगाया जाए। अवैध शराब इतनी चरम सीमा पर क्षेत्र में है कि शाम के समय महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ये देखा जाता है कि भट्टी से कुछ एक आसानी से दिया जा रहा है, क्या संरक्षण मिला है? अब संरक्षण ही कहा जाए, इसलिए कहा जाए क्योंकि इतनी मात्रा में भट्टी से शराब का जो विक्रय करके जो कोचियां हैं, जो बिचौलियों के माध्यम से गांव के जो बेचने वाले जो एक दारू जो बेचता है उन तक पहुंचता है, तो ये कहा जा सकता है कि वो शराब की जो बिक्री है उस पर प्रशासन के भी व्यक्ति लिप्त है, या इसलिए भी लिप्त है क्योंकि वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कार्रवाई किए, हम वही मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई करना चाहिए। आगे क्या है? आगे हम कुछ दिन का समय दे रहे हैं, यदि समय सीमा पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे उस चीज़ के लिए हम एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। विगत दिनों से भी क्षेत्र में अवैध शराब बिक रही है, जिसका शिकायत भी हुआ है। अभी अवैध शराब बिक्री के जो शिकायत हमें प्राप्त हुए संज्ञान में आया है, जिसके तहत अभी आबकारी विभाग को निर्देश दिया गया और इससे पूर्व भी निर्देश दिया गया कि सतत रूप से अवैध शराब बिक्री का मतलब छापामार कार्रवाई करें और इन पर मतलब इनके चालान प्रस्तुत करें। लगातार कार्रवाई हो रही है और इस सुशासन के टाइम भी कई जगह आवेदन प्राप्त हुए, तो सुशासन तिहार इसमें कार्रवाई दिखनी चाहिए, ये भी इनको निर्देशित किया गया है। शराब के लिए आए हैं, जो शराब गाँव पे जो है अधिक बिक्री हो रहा है, जिससे जो महिला जो परेशान हैं और शराब पीने के बाद जो आए दिन जो है लड़ाई झगड़ा बवाल ये होते, इसी के लिए आए हैं। थाना भी गए थे, थाना पे जाने के बाद भी एक आवेदन दिए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए हम लोग जो कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। कौन सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिकता है? ये अपना ये बालसमुंद क्षेत्र। जी बिल्कुल, अवैध शराब बिक्री इतना हो रहा है और उस पर अंकुश नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि अब हर छोटे छोटे गलियों में अब छोटे छोटे बच्चों को अवेलेबल शराब हो जा रहा है, जिसके कारण हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे दारू पीना शुरू कर दिए हैं और नशे के आदी हो रहे हैं, जिससे गांव में और विवादित स्थिति पैदा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे और बुरे, अब तो बेमेतरा आना पड़ता था, वो स्थिति ऐसा होगा कि हर गली में बिकना शुरू हो गया, जिसमें अंकुश लग ही नहीं रहा है, जिसके कारण हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। प्रशासन ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।